हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले फंडामेंटल राइट्स को। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 का सेकंड पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम 23 आर्टिकल से 32 आर्टिकल्स तक देखेंगे, ठीक है, और साथ में 33, 34, 35 जो एक एक्स्ट्रा आर्टिकल्स है वो भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और कल्चरल एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। तो ये चारों पार्ट हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 1 या इससे पहले के पॉलिटी वीडियोस नहीं देखे तो आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। तो चलो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो इसमें हमारे दो राइट्स यहाँ पे दो आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है, 23 से 24। तो 23 बेसिकली बताते हैं प्रोविजन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। तो जो भी ट्रैफिकिंग हो रही है उसको ख़त्म करने के लिए बेसिकली ये आर्टिकल बनाया गया था। आर्टिकल 23 में ये बताया जा रहा है, ठीक है। फिर आर्टिकल 24 बताता है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि कोई भी चाइल्ड, ठीक है, जिसकी एज जो है 14 ईयर से कम है, ठीक है, तो आप उसको ना हजार्डियस प्लेसेस पे, जैसे हजार्डियस प्लेसेस में जैसे माइन आ गया, ठीक है, फैक्ट्री आ गया, या ऐसा कोई भी और हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट आप उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है, अगर उसकी एज 14 से कम है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि चाइल्ड लेबर के खिलाफ है ये, ठीक है। तो आर्टिकल 14, अगर आपसे कोई पूछता है चाइल्ड लेबर के लिए कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, जहाँ पे उसको खत्म करने की बात की जा रही है, तो आर्टिकल 24। और कोई पूछता है कि ट्रैफिकिंग को खत्म करने के लिए कौन सा आर्टिकल में बात की जा रही है, तो 23, ठीक है। तो ये हमारा हो गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फिर हम नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें हमारे 25 से 28 आर्टिकल आते हैं, ठीक है, मतलब 4 आर्टिकल आते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है आर्टिकल 25, ठीक है। तो आर्टिकल 25 हमें बताते हैं कि एक टाइप से ये फ्रीडम दे रहा है, ठीक है, नॉर्मल जो एक सिटीजन है उसको फ्रीडम दे रहा है कि प्रोफेशन का, ठीक है, प्रैक्टिस करने का रिलीजन को, ठीक है, या फिर प्रोवोकेशन ऑफ रिलीजन, मतलब रिलीजन से रिलेटेड है क्योंकि, तो रिलीजन के लिए यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि कोई भी इंसान, ठीक है, कोई भी सिटीजन कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है, और कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है। यहाँ पे आपको खुला, आप बोल सकते हो पूरी तरीके से फ्रीडम है, ठीक है। तो इस आर्टिकल में ये चीज़ बताई जा रही है। फिर यहाँ पे आपको पता होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो सिखिज्म में आपने ये देखा होगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं किरपन, ठीक है, किरपन। तो ये चीज़ सिखिज्म में क्योंकि होता है कि उनको मतलब साथ में रखना होता है, तो ये चीज़ भी वो रख सकते हैं क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो पर्टिकुलर फ्रीडम दी हुई है, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ से भी ये देख सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स में हमारा आर्टिकल 26, ठीक है। तो आर्टिकल 26 में बेसिकली बता रहे हैं कि आपको फ्रीडम है कि आप रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अब कैसे, यहाँ पे वो 4 पॉइंट्स में बता रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर सकते हो, ठीक है, मेंटेन कर सकते हो कोई भी इंस्टीट्यूशन जो रिलीजियस आपकी रिलीजन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो आप कोई भी एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश भी कर सकते हो, उसको मेंटेन भी कर सकते हो। ये हमारा आर्टिकल 26 का फर्स्ट वाले में बता रहा है। फिर सेकंड वाले में बता रहे हैं कि आप उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के, ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूशन के उसके अफेयर्स को आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ आप कोई भी लैंड जो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो आप एक्वायर कर सकते हो, ठीक है। फिर फोर्थ में आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे एडमिनिस्टर भी कर सकते हो, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे पूरी टाइप से रिलीजियस में, रिलीजन वाले में आपको पूरी तरीके से छूट है कि अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूशन वगैरह बना रहे हो तो उसको स्टैब्लिश आप खुद, एक तो पहले में बता रहे कि आप स्टैब्लिश भी कर सकते हो, मेंटेन भी कर सकते हो, कोई लैंड भी खरीद सकते हो उस चीज़ के लिए, ठीक है। साथ ही साथ उसके अफेयर्स देख सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 26 में बताया जा रहा है। फिर अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 27 की, तो आर्टिकल 27 में बेसिकली बता रहे हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ठीक है, फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बता रहे हैं कि आपको फ्रीडम है टैक्सेशन से, ठीक है, फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, ठीक। अगर आप कोई भी रिलीजन को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे आप, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि आप स्पेंड नहीं कर रहे हो, ठीक है, कोई मनी, क्योंकि आपको टैक्स नहीं देना है उसमें। फिर नेक्स्ट पे चलते तो आर्टिकल 28, ठीक है। तो आर्टिकल 28 में बेसिकली यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको फ्रीडम है, ठीक है, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है,
बस यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे अलग से बताया जा रही है कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो स्टेट फंड से चलता है, ठीक है, वहाँ पे कोई भी आप बोल सकते हो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जा सकते, ठीक है। तो एक ये नोट करने वाली बात है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो स्टेट फंड से चल रहा है, तो वहाँ पे कोई भी एक रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जा सकते। ठीक, फिर हम नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में हमारा आ जाता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो आर्टिकल 29 और 30 में आते हैं, ठीक है। तो दो आर्टिकल हैं यहाँ पे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के। तो फर्स्ट है हमारा आर्टिकल 29, ठीक है। तो आर्टिकल 29 आपको बताते हैं प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे इस चीज़ को बताया जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक। तो सबसे पहला है आपका कि मान लो आप कोई भी एक माइनॉरिटी में हो जहाँ पे आपकी खुद की एक लैंग्वेज है, ठीक है, खुद का एक स्क्रिप्ट है, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो आप उसको पूरी तरीके से कंजर्व कर सकते हो, आपके पास उसकी फ्रीडम है, ठीक है। तो वही यही यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, कोई स्क्रिप्ट है या कोई कल्चर है आपका, ठीक है। आप जिसको भी आप जो भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हो या कुछ भी आप फॉलो कर रहे हो, उसका आपके पास एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या उसका कोई कल्चर है, तो आप उसको कंजर्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, ठीक है, माइनॉरिटीज़ के। फिर दूसरे में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कोई भी सिटीजन को, ठीक है, अगर कोई भी एडमिशन लेना है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि स्टेट से फंडेड है, ठीक है, तो या फिर स्टेट से फंडेड है, मेंटेन्ड है, जो भी आप बोल लो, ठीक है, तो उस केस में आपका रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज, इनमें से कुछ भी नहीं देखा जाएगा, ठीक है, आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ही आप एक टाइप से माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट में चलते हैं, तो आर्टिकल 30, ठीक। तो 30 में आपको बताया जा रहा है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक। तो अब यहाँ पे आपके पास राइट है, ठीक है, माइनॉरिटी में जो है उसके पास राइट है कि वो अपना खुद का एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी खोल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप स्टैब्लिश कर सकते हो, ठीक है, आप और साथ ही साथ आप उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, ठीक। तो सबसे पहली चीज़ आपकी यही है, ठीक। बस यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो स्टेट से फंडेड है, ठीक है, उस चीज़ में ये जो रिलीजियस वाली चीज़ें हैं ना उसमें नहीं आएंगी, ठीक है। पर यहाँ पे क्योंकि ये सेपरेट चीज़ है, तो यहाँ पे रिलीजियस के अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हो, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस वगैरह। और इनको यहाँ पे आप बोल सकते हो, ठीक है, द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो कि डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ अंडर द मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, ठीक है। तो अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ये सब होता है तो उस केस में यहाँ पे आपको एड नहीं दी जाएगी, ठीक है, ग्रांटिंग ऑफ एड इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक। तो ये आर्टिकल 30 था हमारा। फिर अब आर्टिकल 31, ठीक है। तो 31 बेसिकली हमारा था राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। आपको बस यहाँ पे छोटा सा पता होना चाहिए कि आर्टिकल 31 जो था वो था राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, ये रिपील्ड हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ठीक है, पहले था। तो बेसिकली आपसे बस इतना पूछा जा सकता है कि जो आर्टिकल 31 था वो किससे रिलेटेड था, या फिर राइट टू प्रॉपर्टी कौन से आर्टिकल में था, तो आर्टिकल 31 में था, ठीक है। बाकी आपको जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब ये रिपील्ड हो चुका है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि हमारा आर्टिकल 32, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप इसको मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट बोल लो, हाई कोर्ट बोल लो, ठीक है, कोर्ट्स को ये एम्पावर कर रहा है, ठीक है, रिट्स देके, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली 5 टाइप के रिट्स हैं, ठीक है, हैबिस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोविजन, ठीक है, क्यू वारंटो, सर्चुरी, ठीक है। तो ये 5 टाइप के रिट्स हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को एक टाइप से पावर देते हैं, ठीक है, जिससे ये दूसरे कोर्ट्स को या फिर कोई एक लोकल बॉडी को, ठीक है, या पर्सन को डायरेक्शन या फिर ऑर्डर देता है, ठीक है। इन पांचों रिट्स की हेल्प से ही यहाँ पे कोर्ट जो है डायरेक्शन वगैरह देता है, ठीक है। तो यहाँ पे 32 की अगर हम बात करते हैं तो ये रिट्स है सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। अगर आर्टिकल 226 की बात करेंगे तो वहाँ पे रिट्स दिए गए हैं हाई कोर्ट के। तो ये दो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। आर्टिकल 32 को ही हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर ये आर्टिकल नहीं होगा तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन आप बोल सकते हो थोड़ा यूजलेस सॉर्ट ऑफ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी आर्टिकल है 32, और 226 में हाई कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, 32 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है। अब हम ये चारों मतलब पांचों हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं छोटा सा ओवरव्यू अगर मैं देना चाहूँ तो जैसे प्रोविजन है,
प्रोहिबिशन है, ठीक है। तो ये बेसिकली हाई कोर्ट को दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट वाले अगर मान लो हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है, ठीक है, केस आने से पहले उसको रोक देना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, तो उसको ये प्रोहिबिशन दे सकता है, ठीक है, प्रोविजन वाला रिट दे सकता है। फिर सर्चुरी हो गया आपका कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को ही दे रहा है, ठीक है, अभी कोर्ट से कोर्ट को ही जा रहा है, तो यहाँ पे केस क्लोज, मतलब आपका जजमेंट आ चुका है हाई कोर्ट का, उसके बाद ये हाई कोर्ट को दे रहा है, ठीक है। तो अच्छे से हम इसको आगे डिस्कस करेंगे अभी आने वाले वीडियोस में, ठीक है। तो अभी बस मैं बेसिक एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट में चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 33, ठीक। अब यहाँ पे ये 5 जितने हमने डिस्कस करने थे वो 32 तक मेन था, ठीक है। अब ये 3 जो आर्टिकल्स है ये थोड़े एक्स्ट्रा सॉर्ट ऑफ आर्टिकल है, पर थोड़ा आपको आइडिया इसका होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे 33 में बेसिकली क्या बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट मे बाय लॉ डिटरमाइन टू व्हाट एक्सटेंट ऑफ एनी राइट्स, ठीक है। जो भी यहाँ पे पार्ट 3 में जो भी राइट्स की बात की जा रही है ना, वो पार्लियामेंट के अंडर है कि वो कितने एक्सटेंट में वो पर्टिकुलर राइट को प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। अब कि किस किस को प्रोवाइड कर सकता है वहाँ पे बताया जा रहा है कि आर्म फोर्सेस के जो भी वो मेंबर है, ठीक है, उनको कितने एक्सटेंट तक वो राइट देनी चाहिए, ठीक है, पार्लियामेंट के हाथ में। फिर दूसरे में आपको यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर जो मेंटेन करते हैं जैसे पुलिस वगैरह, ठीक है, उनके भी यहाँ पे पार्लियामेंट के हाथ में। फिर अगर कोई यहाँ पे ब्यूरो या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो स्टेट से यहाँ पे बोल सकते हो इस्टेब्लिश की गई है, ठीक है, इंटेलिजेंस वाली, ठीक है, काउंटर इंटेलिजेंस ये सब, तो उस पर भी जो काम कर रहा है, तो उसको भी कितने एक्सटेंट तक राइट देनी चाहिए ये भी पार्लियामेंट के हाथ में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें बताई गई हैं, ठीक। तो यहाँ पे बस कुछ लोगों की जो एक्स्ट्रा अलग चीज़ें को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं आर्टिकल, तो कुछ लोगों की वो कितना एक्सटेंट ये पर्टिकुलर राइट्स देनी चाहिए पार्ट 3 की, यहाँ पे उनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। फिर आर्टिकल 34 में चलते हैं, तो आर्टिकल 34 बेसिकली बता रहा है कि जो आर्टिकल 34 है, ठीक है, तो ये एम्पावर कर रहा है पार्लियामेंट टू इंडेमिनिफाई एनी गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट की बात हो रही है, ठीक है, 33 34 में गवर्नमेंट सर्वेंट की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट और अदर पर्सन, अगर जैसे कहीं पे भी मार्शल लॉ है, ठीक है, उसके रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्शल लॉ वॉज इन फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट या कोई भी ऐसा पर्सन, ठीक है, उसके एक्ट अगर जो भी उसने कर रखा है इन कनेक्शन विद द मेंटेनेंस और रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर इन एनी एरिया वेयर मार्शल लॉ वॉज इन फोर्स, ठीक है, तो उस केस में ये आर्टिकल 34 लगेगा। मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट या कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी ऐसा काम करता है जो कि कनेक्टेड है यहाँ पे जहाँ पे भी मार्शल लॉ लगा है उसके रिलेटेड है, ठीक है, उससे कनेक्टेड है, उस पर्टिकुलर चीज उस जगह जगह से कनेक्टेड है, ठीक है, उसके मेंटेनेंस या रिस्टोरेशन से कनेक्टेड है, तो उस केस में यहाँ पे ये आर्टिकल 34 लगेगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 35 की, तो 35 में बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं है, ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर है। अब किस चीज़ की पावर है, अब यहाँ आगे बता रहे हैं, इन रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर विच वॉज अंडर द क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 16, ठीक है। आर्टिकल 16 आपको याद होगा, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई थी पब्लिक, यहाँ पे बोल सकते हो आप जो गवर्नमेंट सर्वेंट जैसे बनते हैं, ठीक है, उस चीज़ में कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हर एक को। तो उसका जो क्लॉज 3 है उससे रिलेटेड जो पावर है पार्लियामेंट के पास है, मतलब उससे रिलेटेड जो लॉ बना सकता है पार्लियामेंट बना सकता है, स्टेट नहीं बना सकता है, ठीक है। फिर साथ ही साथ जो आर्टिकल 32 33 34 ये सब है, इनसे रिलेटेड भी यहाँ पे पार्लियामेंट के पावर है, ठीक है, स्टेट के पास नहीं है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें बताई गई हैं, ठीक। तो यहाँ पे 33 34 35 जो है वो थोड़ा बस इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे किसके बारे में बस बात कर रहे हैं, ठीक है। वरना जो मेन आर्टिकल्स है वो 32 तक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपसे पूछा जाएगा मेन जो फंडामेंटल राइट्स वाला चीज़ है वो आपकी 12 यहाँ पे 12 हमारा हो गया डेफिनेशन ऑफ स्टेट, 13 हो गया डेफिनेशन ऑफ लॉ, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू वगैरह। तो ये सब आर्टिकल 32 तक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो आर्टिकल 36 से आता है हमारा डीपीएसपी, ठीक। तो इसलिए मैंने आपको 33 34 नॉर्मली बताया, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, मैं अलग से फिर ये 33 34 35 अच्छे से समझा दूंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं ये पीडीएफ्स वगैरह डाल दूंगा और आपको वीडियो के लिंक्स भी मिल जाते हैं डायरेक्ट, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो हमने ये फंडामेंटल राइट पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 करेंगे डीपीएस, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।